हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको वर्क टू परमिट के बारे में बताने जा रहा हूं। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो काम से पहले परमिट की ज़रूरत होती है। बिना परमिट आप काम को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। परमिट की डेफिनेशन क्या है, परमिट के रूल्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे फॉलो किया जाता है, परमिट कितने प्रकार के होते हैं, किस जगह पर कौन सा परमिट यूज होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको वर्क परमिट की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। वर्क परमिट एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो किसी कंपनी के अंदर खास काम के साथ सीमित समय के लिए ऑथोराइज पर्सन के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वर्क परमिट के सिस्टम और उनके कौन कौन से फायदे हैं। वर्क परमिट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वह वर्किंग साइट पर रिस्क को रिड्यूस करता है और वर्कर्स या एम्प्लॉय को होने वाले छोटे और बड़े खतरों से ये बचाता है। कंस्ट्रक्शन साइट या वर्किंग साइट पर जितने भी हाई रिस्क एक्टिविटी होता है उन्हें समझकर कंट्रोल करने में ये सहायता प्रदान करता है। वर्क परमिट सिस्टम देते समय यह तय हो जाता है कि जिस कार्य के लिए परमिट दिया जा रहा है वो कितने समय तक ये संचालित होगा, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसमें रिस्क का लेवल हाई होता है और ऐसे स्थानों पर कार्य की समय अवधि होती है वो बहुत ही कम होती है। अगला अपना पॉइंट है, एसएससी डिपार्टमेंट के पास एक ये रिकॉर्ड हो जाता है जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी बहुत ही सहयोग करता है। अगला है, वर्क परमिट के दौरान यह पुष्टि हो जाती है कि वर्कर्स काम करने जा रहे हैं उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा दिया गया है या नहीं। परमिट टू वर्क कार्य को अच्छे से समझने में ये मदद करता है। इसके माध्यम से कार्य के हर अच्छे बुरे खूबी को पहचाना जाता है और जहां भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है वह कार्य को ये बेहतर बनाने का भी प्रयास किया जाता है। अगला है, वर्क परमिट सिस्टम के माध्यम से कार्यस्थल के जो भी कल्चर होते हैं उसे उत्कृष्ट बनाया जाता है। अगला है, परमिट टू वर्क का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि काम की गलती को पता किया जाता है और ह्यूमन एरर के जहां भी संभावना बनती है उसमें इम्प्रूव किया जाता है। कंपनी में यह प्रावधान होता है कि अगर कोई बार बार जानबूझकर गलती करता है तो दंड के तौर पर फाइन लगाया जाता है, लेकिन वर्क परमिट प्रोसेस करते हैं तो गलती को पकड़ते हैं और उसे दूर कर देते हैं। जैसे फाइन की संभावना दिखती है वो भी खत्म हो जाती है। अगला हमारा पॉइंट है, वर्क परमिट प्रोसेस क्या है। अगर किसी भी वर्किंग साइट पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें ऐसे में परमिट टू वर्क देने वाले व्यक्ति से भी ये पूछताछ होती है। ऐसे में वो किसी भी प्रकार के रिस्क को अपने कंधे पर नहीं लेता है, इसलिए परमिट देने वाला ऑथोराइज पर्सन होता है वो 3-4 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंटों को जांच करके उसके बाद में परमिट पर वो सिग्नेचर करता है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो वो ऑथोराइज पर्सन होता है उसे वर्किंग प्लेस पर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, वर्किंग साइट पर कौन कौन सा कार्य हो रहा है उनको भली बात उनको जांचना चाहिए। अगला पॉइंट है, जिस कार्य के लिए परमिट देनी है वहाँ कौन कौन से वर्कर काम करे उनको इकट्ठा करना होता है। अगला पॉइंट है, जब भी वर्कर्स इकट्ठे हो जाए तो उन्हें उस कार्य से संबंधित टीबीटी देना होता है, अर्थात उसे संबंधित होने वाले खतरे के बारे में ऑथोराइज पर्सन के द्वारा ये भी अवगत कराया जाता है। अगला पॉइंट है, जो कार्य होने के हुए उनमें जो खतरे हैं उससे बचने के लिए किस तरह के अपने को पीपी किट का प्रयोग करना है ये ऑथोराइज पर्सन के द्वारा वर्कर्स से सवाल भी जरूर पूछना चाहिए। अगला है, अगर वर्कर्स को इसके बारे में वो भी पता नहीं है तो उसे विस्तृत रूप से बताना चाहिए जब तक ऑथोराइज पर्सन उनके जवाब से संतुष्ट न हो जाए। अगला है हमारा पॉइंट, फिर कार्य से संबंधित करेक्ट पीपीज को चेक भी करना चाहिए, किस तरह से पहनना है इसके बारे में उन्हें पूछना भी चाहिए। अगला अपना पॉइंट है, उपयुक्त सभी पॉइंट्स जब कंप्लीट हो जाएं तब ऑथोराइज पर्सन को वर्क परमिट पर साइन कर लेना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ वर्क एंड परमिट कितने टाइप के होते हैं, वर्क परमिट का नाम कौन कौन सा है और वो परमिट कौन सी जगह पर कौन सा परमिट काम आता है। अपना पहला पॉइंट है हॉट वर्क परमिट। वर्किंग साइट या प्लांट या कंपनी उसके अंदर होने वाले ऐसे कार्य जहां आग लगने की बहुत ही संभावना होती है, ऐसे कार्यों को हम हॉट वर्क परमिट कहते हैं।
ऐसा स्थान पर कार्य करने से पहले हमारे को हॉट वर्क परमिट का लेना बहुत ही अनिवार्य होता है। बिना परमिट के कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। मैं आपको हॉट वर्क के एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला हो गया वेल्डिंग मशीन, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, ये सभी वर्क होते हैं, ये हॉट वर्क में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हॉट परमिट उनका पेपर का कलर कैसा होता है। हॉट परमिट का पेपर का कलर होता है वो हमेशा लाल होता है, जिसे दूर से देखकर भी हम पहचान सकते हैं। अगला अपना पॉइंट है 2 नंबर पे परमिट आता है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट उसे कहते हैं मतलब जहाँ पे ऐसा कार्य करने के दौरान बहुत कम रिस्क होती है, लेकिन ऐसे स्थान पर भी काम शुरू करने से पहले परमिट लेना भी बहुत ही आवश्यकता होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाउसकीपिंग हो गई या वॉशिंग हो गया या एक्सकवेशन हो गया, ये सब बातें कोल्ड वर्क परमिट में। नोट आपको एक नोट बताता हूँ, उसमें एक्सकवेशन और पेंटिंग को यदि हम हर समय कोल्ड परमिट में नहीं रखते हैं, ये पूरी तरह से वर्क प्लेस के ऊपर ये भी निर्भर करता है। जैसे अगर हम रिफाइनरी या गैस एरिया में यदि हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक्सकवेशन के दौरान हॉट परमिट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम पेंटिंग में अगर हम ब्रश की जगह स्प्रे मशीन का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ भी हॉट वर्क परमिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको कोल्ड वर्क परमिट के पेपर का कलर बताता हूँ। कोल्ड वर्क परमिट के पेपर की कलर की बात करें तो ये ब्लू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ हाई रिस्क वर्क परमिट। ऐसा काम जहाँ पर खतरे की अत्यधिक संभावना रहती है, उसे हाई रिस्क में कैटेगरी में शामिल किया गया है। एग्जाम्पल है हाई लिफ्टिंग हो गया। हाई रिस्क वर्क पेपर का कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। इस वर्क परमिट के पेपर को भी हम आसानी से पहचाना जा सकता है। अगला अपना है एक्सकवेशन वर्क परमिट। वैसे तो कंपनी के अंदर जब एक्सकवेशन होने को होता है तो अलग से स्पाइट एक्सकवेशन परमिट लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये कोल्ड परमिट या हॉट परमिट भी आ जाता है। ये एरिया के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से स्थान पर एक्सकवेशन होना है और वहाँ किस तरह के खतरे हैं। ये मैनुअली और मैकेनिकल दोनों मेथड से किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेट परमिट होता है, वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी वर्क होते हैं उसे करने के लिए जो परमिट दिया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेट परमिट कहा जाता है। जैसे रिमूविंग फ्यूज एंड लुकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेट स्विच, अनकंट्रोल्ड रिलाइट एनर्जी, की सेप एंड लॉक बॉक्स इट्स आदि। अगला है अपना अदर वर्क परमिट। उपयुक्त तीनों परमिट के अलावा और भी परमिट होता है जिसका यह विस्तार रूप से चर्चा हम करते हैं, और बिना निम्नलिखित परमिट सिस्टम की कंपनी के अंदर कार्य करना भी वो सख्ती से मना होता है। अगला है अपना कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ये एक ऐसा परमिट जो खास कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर सभी तरह से वर्क को करने के लिए दिया जाता है, जैसे स्टोरेज टैंक हो गया, पाइपलाइन होगी, ट्रेंस का काम हो गया, ये सभी। अगला अपना है व्हीकल एंट्री वर्क परमिट। जब कोई भी व्हीकल होता है वो कंपनी के अंदर एंट्री करता है तो उसे अंदर जाने से पहले परमिट लेने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसे व्हीकल एंट्री परमिट के नाम से जाना जाता है। अगला मैं आपको बताता हूँ वर्क परमिट का फॉर्मेट क्या होता है। जहाँ तक परमिट फॉर्मेट की बात है, ये अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होता है और रिस्क के अनुसार, कार्यस्थल पर खतरे के अनुसार वर्क परमिट फॉर्मेट में पॉइंट मेंशन किया जाता है, लेकिन पेपर का कलर सभी कंपनी के लिए